ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्विकली रिवाइज करने जा रहे हैं थ्योरी को, वर्क एनर्जी पावर के थर्ड पार्ट को, जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। उसको हम लोग कैसे वर्क एनर्जी पावर का यूज़ करते हुए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या उसमें केसेस आएगा, क्या क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएगा, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ये वर्क एनर्जी पावर टोटल 3 पार्ट में खत्म हुआ है, ये आखिरी पार्ट है। बाकी दोनों पार्ट का लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के बाकी दोनों पार्ट भी इसका देख सकते हो। अब ये क्विक थ्योरी रिवीजन जो सीरीज है, ये काम कैसे करता है अगर डिटेल में जानना है तो आई बटन में इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहां पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर ब्रीफ में बताया जाए तो इसमें हम लोग थ्योरी को क्विकली रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। किसी भी चैप्टर के थ्योरी, फॉर्मूला, उनके एप्लीकेशंस, उनके उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इन सब को हम लोग क्विकली रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। अब ये क्विक थ्योरी रिवीजन से केवल चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, इसके साथ साथ हम लोग क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस का रिलेटेड वीडियोस जब देखेंगे तब जाकर के अपना जो रिवीजन है वो प्रॉपरली खत्म होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रिंग विथ अ बॉब, ठीक है, उसको जैसे ही हम लोग एक बॉब सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग कहता है। ठीक है, इसमें एक अपने पास बॉब है, ये एक स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग मान के चलते हैं। मासलेस मतलब इसका मास इस बॉब के कंपैरिजन में काफी कम है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बॉब है, ये स्ट्रिंग है, अगर बॉब को हम लोग लोअर मोस्ट पोजिशन पर कुछ वेलोसिटी देंगे तो ये ऑब्वियस सा बात है, थोड़ा उधर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ। ठीक है, तो अब अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, अगर यू दिए हैं इस बॉब को, ठीक है, लोअर मोस्ट पोजिशन पर, और जब स्ट्रिंग थीटा एंगल स्वाइप किया है तब इसका वेलोसिटी फाइनल v हो जाता है। ठीक है, तो अब अपने को अगर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालना है, मान लो u दिया हुआ है, ये थीटा अपने को दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, लेट इट बी। ठीक है, तो कोई क्या कर सकता है, उसके लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का हेल्प ले सकते हैं। एक तो हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिख करके फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करके भी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बट वो काफी लंबा पड़ेगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख करके या फिर एंगुलर डिसेलरेशन लिख करके, दोनों ही तरह से हम लोग कर सकते हैं, बट वो काफी लेंदी जाता है। ये वर्क एनर्जी पावर का यूज करके, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके ये काफी आसानी से हो जाता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का हम लोग कैसे यूज करें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस, जिसमें अपने पास ग्रेविटी आएगा, टेंशन का तो वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ये बोल सकते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। और अगर हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के चलते लिख लेंगे तो एक्सटर्नल में केवल टेंशन आएगा, जिसका वर्क क्या होगा, जीरो होगा। ये सारा कहानी हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कब हम लोग कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हैं, किसके चलते हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, किसके चलते हम लोग नहीं लिख सकते हैं, कॉन्जर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये सारा हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर प्रॉब्लम है तो वो सब देख लो पहले। ठीक है, अब एक तो वो लिख सकते हैं हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। या फिर अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क यहाँ जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, तो चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने वाला, जो कि बताएं कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है उसका समेशन जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये इक्वल होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी तो लिखना बड़ा आसान है, बट पोटेंशियल के लिए अपने को कोई एक रेफरेंस चाहिए। एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो रेफरेंस के लिए हम लोग, अगर देखो यहाँ पर बॉब है, यहाँ पर बॉब है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी हाइट को हम लोग रेफरेंस मान सकते हैं। रेफरेंस का मतलब वहां का पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो किसी भी हाइट को हम लोग मान सकते हैं, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई एक पोजीशन जहां पर बॉब है, इनिशियल या फाइनल, उसको हम लोग रेफरेंस मान ले तो थोड़ा कहानी आसान हो जाता है, क्योंकि उस पोजीशन का तो पोटेंशियल फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये लोअर मोस्ट पोजीशन को ही हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तब इनिशियल पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो हो गया। इनिशियल काइनेटिक कितना हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया, तो फाइनल पोटेंशियल के लिए अपने को ये हाइट चाहिए। ठीक है, तो ये हाइट जो है एम जी एच लिखेंगे ना,
हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो ये एल है तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा एल कॉस थीटा हो जाएगा, और पूरा एल था स्ट्रिंग का लेंथ, तो एल में से एल कॉस थीटा को घटा देंगे तो बचा हुआ लेंथ आ जाएगा। तो बचा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉमन ले लिए तो एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से हम लोग वी स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कैलकुलेशन है सिंपल। और यहां से हम लोग वी वेलोसिटी फाइनल भी निकाल सकते हैं, अगर यू दे दे थीटा दे दे तो वी निकल जाएगा, अगर वी दे दे थीटा दे दे तो यू निकल जाएगा, अगर यू और वी दे दे तो थीटा निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके निकल जाएगा, कोई भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, बाकी दोनों वैल्यूज अगर हमको पता रहे तो। ठीक है, अब देखो इसमें जब बॉब स्ट्रिंग से सस्पेंड किए हैं, ठीक है, तो बॉब को जब स्ट्रिंग से सस्पेंड करके लोअर मोस्ट पॉइंट पे हम कुछ अगर वेलोसिटी देते हैं, तो इसमें 2-3 केस हो सकता है, 3 केस होता है एक्चुअली में। ठीक है, देखो दिखाते हैं कैसे। ये देखो, ये हम लोग जुगाड़ से अपना बॉब विथ स्ट्रिंग बना लिए हैं। ठीक है, जुगाड़ आना चाहिए बेटा, बहुत काम आता है जिंदगी में। ठीक है, ये है अपना एक बॉब और ये है अपना स्ट्रिंग। ठीक है, कुछ एल लेंथ का स्ट्रिंग है, ये बॉब लटका हुआ यहाँ से। ठीक है, अब लोअर मोस्ट पॉइंट पर हम कुछ वेलोसिटी देंगे, देखो कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, तो या तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर सकता है, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, या फिर अगर हम लोग बहुत तेज वेलोसिटी दे देंगे तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकता है। देखो बहुत तेज वेलोसिटी दे दिया तो देखो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, या फिर अगर थोड़ा बीच बीच का वेलोसिटी रहे कि ये देखो 90 डिग्री से छोड़ेंगे तब तो ये ऑसिलेट करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगर कुछ बीच बीच का हम लोग वेलोसिटी देंगे, मान लो यहाँ पर, तो देखो यहाँ कुछ दूर तक सर्कल में तो जाएगा, उसके बाद स्ट्रिंग ढीला हो जाएगा और उसके बाद ये सर्कल में नहीं जाएगा। देखो ध्यान से देखना, कुछ देर तो सर्कल में जाएगा, देखो देखा, सर्कल में जाने के बाद कुछ ऐसा आ गया, देखो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम हो गया था, फिर से एक बार देखो दिखाते हैं, देखो ढीला होकर इधर गिरा ना, दिख रहा है, देखो अभी थोड़ा लेट से जाकर के ढीला हुआ, तो ढीला हो जाएगा, कुछ देर के बाद स्ट्रिंग ढीला हो जाएगा और वो पूरा सर्कुलर पाथ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये 3 केस हो सकता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए कि क्या क्या केस हो सकता है, अगर बॉब को स्ट्रिंग से सस्पेंड कर रहे हैं तो क्या क्या केस हो सकता है। पहला, बॉब सर्कल को कंप्लीट कर लेगा विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। ठीक है, दूसरा, बॉब बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा, 90 डिग्री मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर जाएगा तो रस्सी के ढीला होने का चांसेस हो जाता है। ठीक है, और तीसरा, बॉब 90 डिग्री से ज्यादा जाएगा बट बीच में ही सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को छोड़ देगा, और उसके बाद जब सर्कुलर ट्रेजेक्टरी छोड़ दिया, टेंशन खत्म हो गया, उसके बाद क्या, वेलोसिटी कुछ है, कुछ वेलोसिटी से वो अगर प्रोजेक्ट किया किसी पार्टिकल को तो कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, काइनेमेटिक्स याद करो। ठीक है, तो उसके बाद वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करके फिर से थोड़ा नीचे आएगा और फिर जहां पर सर्कल पकड़ लेगा वहां से फिर से ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है तीसरा। तो इन तीनों केसेस को हम लोग अलग अलग देखते हैं कि कब क्या केस होगा, कितना वेलोसिटी देंगे तो क्या केस होगा। ठीक है, अगर केस 1 का बात कर रहे हैं, बॉब को पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर, क्या सोच रहे हो, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अगर 0 हो जाए तो क्या सर्कल कंप्लीट करेगा, नहीं, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो mg नीचे लगेगा, उसको नीचे खींच के लेगा सीधा, सर्कल तो कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी रहना चाहिए ताकि टेंशन 0 नहीं हो। टेंशन अगर 0 हो गया, देखो सर्कल में जाने के लिए क्या होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए रस्सी में, रस्सी अगर टाइट ही नहीं रहा तो सर्कल में जाएगा क्या, रस्सी टाइट होना चाहिए सर्कल में जाने के लिए। ठीक है, और रस्सी टाइट रहने के लिए मतलब हर एक पॉइंट पर टेंशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इक्वल टू 0 भी हो जाए तो भी सर्कल में चला जाएगा। ठीक है, बट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के पहले टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हमको टेंशन निकालना है, मान लो किसी एंगल थीटा पर हमको अगर टेंशन निकालना है तो टेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर अगर किसी एंगल थीटा पर हमको टेंशन निकालना है और मान लेते हैं कि यहाँ का जो वेलोसिटी है वो कुछ v है। ठीक है, तो अपने पास देखो इसका या तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग लिख लेंगे, v²/r हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पर अपना फ्रेम फिक्स करके उसको उसी एंगुलर वेलोसिटी जो v/l होगा
उसी से अगर रोटेट करा देंगे तो हमको ये बॉब रेस्ट में लगेगा, तो फिर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला चक्कर हो तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं mv²/L, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। एक इस पर टेंशन लग रहा होगा, इधर साइड पर टेंशन, और एक भाई साहब नीचे साइड mg लग रहा होगा। अब देखो mg का इधर वाला कंपोनेंट, ये बॉल जो है ये इधर तो नहीं जा रहा ना, इधर जा सकता है, इधर इसका एक्सेलरेशन डिसेलरेशन हो सकता है, बट इधर तो नहीं जा रहा है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो mg का जो इधर वाला कंपोनेंट है, देखो ये एंगल भी अपने पास थीटा हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट mv²/L प्लस mg के इधर वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, और mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा। तो mg cos थीटा प्लस mv²/L ये अपने पास टेंशन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही अब टेंशन आ गया किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पर लोअर मोस्ट पोजीशन से, ठीक है, टेंशन जैसे ही आ गया, अब देखो टेंशन जो है थीटा, देखो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा टेंशन घटेगा, दिख रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा थीटा इक्वल्स टू 0 पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा टेंशन अपना घटना शुरू होगा, और केवल इससे नहीं बोल सकते क्योंकि वेलोसिटी भी घट रहा है, तो वी स्क्वायर का वैल्यू भी हम लोग रख देंगे, वी स्क्वायर तो निकाल चुके हैं ना, यू स्क्वायर माइनस 2gl1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो वो भी रख देंगे जब, तो देखेंगे कि थीटा पर डिपेंड कर रहा है टेंशन, थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है टेंशन जो होगा वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो मिनिमम टेंशन कहाँ होगा, जहां पर थीटा मैक्सिमम होगा, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर, थीटा जहां पर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मिनिमम जो होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, और उससे पहले हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। मतलब थ्रू आउट द पाथ टेंशन या तो 0 के बराबर हो सकता है हाईएस्ट पॉइंट पे, या 0 से बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो टेंशन जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ठीक है, और हम लोग वेलोसिटी v स्क्वायर को हम लोग जैसे ही निकालने का कोशिश करेंगे यहाँ से, टेंशन को जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो कब थीटा इक्वल्स टू पाई पर, थीटा इक्वल्स टू पाई पर इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, और उसके पहले तो उससे बड़ा ही है। ठीक है, वहां तक जाते जाते 0 हो सकता है, तो वेलोसिटी जो है अपने पास वो कितना आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जो थीटा इक्वल्स टू पाई पर है वो अपने पास कितना आ जाएगा, √GL से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू पाई यहाँ रख देंगे, और टेंशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो वहां से v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √GL, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो √GL से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा बॉब, ठीक है, यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचा तो इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होना ही चाहिए। ठीक है, ताकि ये जो बॉब है ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे। ठीक है, अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगा तब तो ये गिर ही जाएगा, अभी देखें हम लोग। तो अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होना चाहिए, और कम से कम इतना होना चाहिए कि टेंशन जो है वो 0 ना हो जाए, टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेलोसिटी v है, तो यहाँ पर फोर्सेज अगर लिखा जाए तो mv²/L एक ऊपर, मतलब बाहर साइड सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, एक mg इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और कोई फोर्स, तो एक टेंशन लग रहा है। ठीक है, एक टेंशन मान लेते हैं, टेंशन कुछ t है, तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेंशन प्लस mg शुड बी इक्वल टू mv²/L। तो टेंशन जो हो गया वो क्या हो गया अपने पास, mv²/L माइनस mg, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास वेलोसिटी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू √GL। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसको वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √GL होना चाहिए। इतना तो समझ में आ गया, उससे बड़ा या बराबर। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी दे ताकि ये गोल घूम जाए पूरा, तो उसके लिए u निकालना पड़ेगा। तो हम लोग के पास इक्वेशन है ना, v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gl1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर 180 डिग्री है। ठीक है, वहां पर फाइनल वेलोसिटी √GL से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो √GL रख देते हैं पहले, तो GL u इक्वल्स टू u² माइनस 2gl इंटू 1 माइनस -1, तो 1 + 1 2, तो ये -4gl, और यहाँ gl तो क्या होगा 5gl, तो u क्या हो जाएगा √5gl से बड़ा या बराबर, तब जाकर के ये सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
अब देखो इसका केस टू में क्या बोल रहा है कि बॉब जो है वो ऑसिलेट करे, ठीक है, ऑसिलेट करे तो थीटा 90 डिग्री से ज्यादा तो नहीं हो सकता, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा होने पे स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगा, 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए थीटा। अब 90 डिग्री से थीटा कम होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते इसको रुक जाना है, मतलब अगर रुक जाए तो चलेगा, अगर वहां पे कुछ वेलोसिटी हो गया तब नहीं चलेगा, ठीक है, 90 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते इसको रुक जाना, तब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अब 90 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी अगर जीरो हो जाना है तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gl1 माइनस cos थीटा, थीटा के जगह पर जैसे ही हम लोग 90 डिग्री रखे वेलोसिटी जीरो, तो u कितना आ गया √2gl, तो √2gl से छोटा रहे तो ये नीचे रुकेगा, √2gl रहेगा तो यहाँ रुकेगा, उससे बड़ा हो गया तो ऊपर चला जाएगा, तो √2gl से छोटा या बराबर यहां तक भी पहुंच जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो छोटा या बराबर होगा तब जाकर के ये जो बॉब है ये अपने लोअर मोस्ट पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। ये सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस में जो बोले कि बॉब जो है 90 डिग्री से ज्यादा चला जाए लेकिन सर्कल भी कंप्लीट नहीं करे, बीच में ही पाथ छोड़ दे, तो उसके लिए तो आसानी से समझ में आ रहा है ना, √2gl से छोटा रहेगा तब तो सर्कल कंप्लीट करने वाला बात ही नहीं आ रहा, पाथ भी नहीं छोड़ेगा, ये ऑसिलेट करते रहेगा। √5gl से बड़ा हो गया तो सर्कल कंप्लीट कर लेगा, तो मतलब √2gl से √5gl के बीच में अगर u होगा तब ये ना तो सर्कल कंप्लीट कर पाएगा और ना ही अपने लोअर मोस्ट पोजीशन के बाद ऑसिलेट कर पाएगा। फिर इसके पास एक ही चारा बचता है, 90 डिग्री से ऊपर कहीं तक जाइए, उसके बाद अपने सर्कुलर पाथ को छोड़िए, पैराबोलिक पाथ में आइए और फिर से वापस कहीं सर्कुलर पाथ को पकड़िए, ठीक है। और इस पर बेस्ड बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग QRTQ में किए भी हैं क्वेश्चन वाले सीरीज में, ठीक है, तो वहां जाकर के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना अपने को, ठीक। अब यहीं पर अगर मान लो कि ये तो स्ट्रिंग विथ बॉब था, अब कोई कार है, जैसे देखे होगे ना एक जाली जैसा रहता है, पहले के सर्कस में होता था, एक जाली जैसा रहता है, उसमें कार मोटरसाइकिल वाला ऐसे ऐसे राउंड 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 घुमाते रहता था, ठीक है। तो अब कार वाले को सर्कुलर पाथ में मान लेते हैं कि इंजन लेस कार है, वो सब कार में इंजन रहता है तो बीच में भी एक्सेलरेशन देते रहता है, बट हम ऐसा मान ले रहे हैं कि इंजन लेस कार है, टॉय कार है, ठीक है। अब टॉय कार को हम लोग कितना वेलोसिटी दे दें नीचे ही कि वो सर्कल कंप्लीट कर ले, तो जैसा रस्सी वाले केस में रस्सी टेंशन दे रहा था, यहां पर टॉय कार और जो भी सर्कुलर पाथ है उसके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ना कंप्लीट करेगा। बीच में कहीं भी अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ तो चल गया ससुरालपुर, गिर जाएगा, आदमी मर जाएगा, ठीक है, इसलिए टॉय कार यूज कर रहा है, ठीक है। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी दे, तो जो रोल वहां पे टेंशन प्ले कर रहा था बॉब वाले केस में वही रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन प्ले कर रहा है, और सिमिलर टाइप का कहानी दिखेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पर बस टेंशन की जगह पर क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, बाकी कहानी यही रहेगा। तो वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √GL, या अगर ट्रैक का रेडियस r दिया हो तो √GR, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, और उस हिसाब से लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √5GR, ताकि √5GR से ज्यादा या बराबर, ठीक है, ताकि ये पूरा लूप को कंप्लीट कर ले, ठीक है। लूप द लूप बोलते हैं उसको, लूप द लूप, ट्रैक को लूप द लूप कर दे, मतलब पूरे लूप में वापस चला जाए, जा करके वापस आ जाए, ठीक है, सेफली। अगर √2GR से छोटा या बराबर आ गया तभी कोई खास दिक्कत नहीं है, जाएगा वापस रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, एक्सीडेंट का चांसेस नहीं है। लेकिन अगर इसके बीच में रह गया तो ये बीच में जाएगा, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी और छितरा जाएगा, ठीक है, और अकाल मृत्यु हो जाएगा, ठीक है, इसलिए टॉय कार से करना है, ठीक है। तो कार गोइंग ऑन सर्कुलर लूप का भी सेम कहानी है, जैसा स्ट्रिंग से बॉब सस्पेंडेड होता था उसका कहानी होता था, ठीक। अब बॉब सस्पेंडेड बाय मासलेस रॉड, जैसे एक तो स्ट्रिंग से हम लोग सस्पेंड किए, तो स्ट्रिंग में क्या स्लैक होने का चांसेज रहता है, स्ट्रिंग स्लैक हो सकता है, लेकिन रॉड तो स्लैक नहीं होगा, रॉड कंप्रेशन भी झेल सकता है और टेंशन भी झेल सकता है, ठीक है, एनएलए में याद है ना, रॉड कंप्रेशन भी झेल सकता है, टेंशन भी झेल सकता है। तो अब मासलेस रॉड कहने का क्या मतलब है, पूरा मासलेस नहीं, क्योंकि पूरा मासलेस हो जाएगा, मास ही नहीं है तो फिर रिजिडिटी ही नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। मासलेस कहने का यह मतलब है कि बॉब के रिस्पेक्ट में रॉड का मास क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग एक मासलेस रॉड से, ये बॉब कनेक्टेड है, अब लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी दें
कि ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें दो ही केस बनेगा, इसमें तीसरा वाला केस नहीं बनेगा। जो तीसरा केस बन रहा था ना कि बीच में अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ दे, ये कभी सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा ही नहीं। क्यों छोड़ेगा? इसके पास रॉड का कंस्ट्रेंट है, रॉड स्लैक नहीं करेगा। अगर मान लो 90 डिग्री से आगे भी इसको अगर वेलोसिटी जीरो होता है तो ये वापस इधर से गिर जाएगा ऐसे। ये अपना ये रस्सी कंप्रेस नहीं हो सकता, रस्सी नहीं है, स्लैक नहीं हो सकता, रॉड कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। ये ध्यान में रखना अपने को। तो इसमें दो ही केस बनेगा, या तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा और नहीं तो ये ऑसिलेट करेगा, लोअर मोस्ट पॉइंट के बाद ऑसिलेट करेगा। और इसके ऑसिलेशन में थीटा 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब सर्कल अगर कंप्लीट कर ले, इसका मतलब जस्ट ये ऊपर वाले पोजीशन पे पहुंच जाए तो सर्कल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें प्रोबेबिलिस्टिक गेम होता है। ऊपर वाले पोजीशन पे पहुंच जाए तो इधर से गिरेगा कि इधर से गिरेगा। अगर ऊपर वाले पोजीशन पे पहुंच के जस्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो हम प्रोबेबिलिस्टिक गेम है, इधर से गिर सकता है, इधर से भी गिर सकता है। अगर इधर से गिरेगा तो हम बोलेंगे सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाया बेचारा का। इधर से चला जाएगा तो बोलेंगे हाँ सर्कल कंप्लीट हो गया। लेकिन इक्वल टू वाले पर जब यहाँ पे पहुंच के जैसे ही वेलोसिटी इक्वल टू जीरो हो गया तो हम लोग मान लेते हैं ऐसा कि ये इधर ही चला जाएगा, ठीक है। इक्वल टू वाला केस थोड़ा सा एम्बिगुअस होता है, बट हम लोग मान लेते हैं कि किधर चला जाएगा। ये बॉब यहाँ से भेजा है, इक्वल टू जीरो यहाँ पर हुआ तो ये इधर सर्कल कंप्लीट कर ही लेगा, ठीक है। तो अब फाइनल वेलोसिटी जो है थीटा इक्वल्स टू 180 पर अगर जीरो भी हो जाए तो चलेगा, जो कि इस केस में नहीं था। इस केस में जीरो हो जाए तो नहीं चलेगा, लेकिन इस केस में जीरो भी हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि रॉड में कंप्रेशन हो सकता है, स्प्रिंग में कंप्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए, कब? थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पर वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां से अपने पास यू जो आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू √4g आएगा। अगर ऐसा है तो सर्कल कंप्लीट करेगा, अगर नहीं है तो ऑसिलेट करेगा, लोअर मोस्ट पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा, ठीक है। कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, वेरी गुड। चलो, तो अब एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बॉब है, ये मासलेस रिजिड रॉड से कनेक्टेड है जिसका लेंथ अपने को दिया हुआ है, और इस बॉब को मतलब इस रॉड को अब हम लोग रूफ से नहीं अटैच कर रहे हैं, कार के रूफ से अटैच कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर कार एक्सेलरेट कर रहा है विथ सर्टेन एक्सेलरेशन तो मिनिमम स्पीड हम लोग बॉब को लोअर मोस्ट पॉइंट पर कितना दें ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर ले, ठीक है। अब बोलोगे सर सर्कल कैसे कंप्लीट करेगा, कार के छत्ता में टकरा जाएगा जाकर के। तो कार का छत्ता नहीं है, ठीक है। तो अब सर बॉब लटका हुआ कहाँ से? तो एक तो रॉड है ऐसा जिसमें से ऐसे बॉब लटका दिया, ऐसे ऐसे गोला गोला नाचने वाला है, बहुत मार खाएगा, ठीक है। अब देखो जी का वैल्यू बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने को लेना है, ठीक है। न्यूटन साहब की आत्मा को ठेस पहुंच सकता है, लेकिन पहुंचने तो जब तक हमारा कैलकुलेशन आसान हो रहा है तब तक थोड़ा बहुत ठेस चलते रहता है, ठीक है। पॉज करो, कोशिश करो, देखो क्या आता है। ओके, देखो इस क्वेश्चन में अपने को अगर मान लो कि कार जो है वो कुछ एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, अभी हम सर्कुलर मोशन का बात नहीं कर रहे, सिंपली हम अगर समझने की कोशिश करें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो बॉब होगा वो कहाँ होगा। ऑब्वियस सा बात लग रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ तो नहीं होगा, मतलब लोअर मोस्ट पोजीशन पे तो नहीं होगा, थोड़ा पीछे चला जाएगा, ठीक है। कार का एक्सेलरेशन ए है तो ये हम लोग निकालना सीखे कि कितना पीछे जाएगा, कितना एंगल टिल्ट करेगा, ठीक है। देखो अब अगर कार के रेफरेंस फ्रेम से देखा जाए तो देखो ये जो कहानी है, ये बॉब है अपने पास, ठीक है। बॉब पर कार के रेफरेंस फ्रेम से, ठीक है, एक फोर्स एम ए लग रहा होगा पीछे साइड में, और एक फोर्स एम जी लग रहा होगा नीचे साइड में, एम जी और एम ए, और इस पर एक नेट रिजल्टेंट फोर्स दिखेगा हमको एम ए और एम जी का वेक्टर समेशन, जो कि इधर साइड दिखेगा, जिसको हम लोग एम इंटू जी इफेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा इसी के लाइन के लॉन्ग ना स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग का जो वर्टिकल से एंगल रहेगा वो यही एंगल रहेगा, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर अगर बनाने का कोशिश करें तो कुछ ऐसा दिखेगा,
और ये एंगल अपने पास लेट इट बी थीटा है, ठीक है। अब देखो, अब अपने पास यहाँ पर थीटा अगर किसी को निकालना हो तो tan थीटा इक्वल्स टू एम ए बाई एम जी लिख सकते हैं। तो tan थीटा जैसे ही लिखेंगे हम लोग tan थीटा इक्वल्स टू एम ए बाई एम जी, और ए अपने पास है 10/√3, जी है अपने पास 10, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास tan थीटा आ जाएगा 1/√3, यानी कि थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल जो है वो यहाँ से टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, अगर कार नॉर्मली चल रहा है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ऐसा रहेगा, ठीक है। और इस पर जो जी इफेक्टिव होगा वो कितना होगा, तो इन्हीं दोनों का ना वेक्टर समेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जी इफेक्टिव जो होगा वो कुछ रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा देख लेते हैं। वैसे इसको निकालने का शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो हम निकाल लेंगे इसको, ठीक है। अब देखो, अब ये जो बॉब है ये इस पोजीशन से इसको सर्कल कंप्लीट करना है। एक्चुअली में इस पोजीशन से नहीं बोला, लोअर मोस्ट पोजीशन, मतलब इस पोजीशन से इसको सर्कल कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखो, इस पर जो नेट फोर्स है वो कुछ ऐसा एंगल पर है, ठीक है। सिंपली ऐसा समझो, जो बॉब जो स्ट्रिंग से सस्पेंडेड रहता था या रॉड से सस्पेंडेड रहता था वर्टिकल, एमजी नीचे लग रहा है, ठीक है। अब अगर ये जस्ट अपने जिधर एमजी लग रहा है उसको अगर पार कर गया, इसको मैक्सिमम पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल वाले पॉइंट को अगर पार कर गया तो उसका तो एमजी को खींच के वापस अपने पोजीशन पे ले ही आएगा। कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो वो मैक्सिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट है वो कौन सा है, मतलब इसमें तो mg के डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है। तो इसमें जिधर m इंटू जी इफेक्टिव लग रहा है उसके डायमेट्रिकली अपोजिट अगर ये बॉब यहां तक पहुंच गया, यहां तक अगर पहुंच गया, ये एंगल बीइंग 30 डिग्री, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अब ये इधर रिटर्न नहीं आएगा, यहां तक पहुंच गया तो इसके बाद ये इधर से ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहाँ पर रॉड है, अगर स्ट्रिंग रहता तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से पहुंचना चाहिए, लेकिन रॉड है, रॉड का कहानी तो क्लियर है, यहाँ पर टेंडिंग टू जीरो वेलोसिटी से ही पहुंचे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ का फाइनल वेलोसिटी तो अपने पास मिल गया, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी अपने को लोअर मोस्ट पॉइंट पर निकालना है, u कितना होगा, इस पर फोर्सेस ma और mg लग रहा है, ठीक है। अब देखो, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना पड़ेगा अपने को, ma का वर्क डन प्लस mg का वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या तो ऐसे लिख लें या फिर ma को एक्सटर्नल फोर्स मान ले, स्यूडो फोर्स को हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग किसी भी फ्रेम से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग ma को स्यूडो फोर्स मान ले एक्सटर्नल, और उसके बाद mg के चलते चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दे, वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने पास वेरियस मेथड है, किसी को भी लगा सकते हैं। तो अब अगर हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाएं तो देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक्सटर्नल फोर्सेस के नाम पे कौन कौन है, एक तो भाई साहब अपने पास ma है इधर साइड, ठीक है, ma, इसका वर्क कितना होगा, तो इसका वर्क ma इंटू ma डॉट s होता है ना, तो ma इंटू s इंटू कॉस थीटा, यही लिखते हैं, ठीक है। और s कॉस थीटा जो हम लोग लेते हैं, देखो जैसे अगर ma इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपने पास इधर हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग mg में करते हैं ना, सीधा सीधा हाइट हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि l कॉस थीटा जो है वो हाइट के बराबर होता था, याद करो बताए थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ma और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अपने पास कुछ ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब अपने को अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा तो अपने पास यहाँ पे मान ही लिया। तो अब ma इंटू एस इंटू कॉस अल्फा लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, ma इंटू एस इंटू कॉस अल्फा जो है ma इंटू एस इंटू कॉस 180 माइनस अल्फा लिखा जा सकता है विथ अ माइनस साइन। कॉस 180 माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस कॉस अल्फा होता है, ठीक है। और s इंटू कॉस 180 माइनस अल्फा, तो यही वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना, ये वाला, यहां से अगर ट्रायंगल बना दे तो, यानी कि बेसिकली वो डिस्टेंस जो है वो ये वाला डिस्टेंस है। देखो यहां से ऐसा हम लोग अगर परपेंडिकुलर डाल दें तो ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। और ये डिस्टेंस यहां पर भी दिख रहा है अपने को,
ये L है तो ये वाला कितना हो जाएगा, L sin 30 हो जाएगा, यानी कि L/2। ठीक है, तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज में एक ma का, तो ma इंटू L/2। जैसे हम लोग mg के डायरेक्शन में mg के अपोजिट देखते थे कितना हाइट चढ़ा या कितना हाइट गिरा, वैसे ही ma के अपोजिट कितना हाइट डिस्टेंस गया, तो L/2। ठीक है, तो ma इंटू L/2, ma इधर है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, तो वर्क में क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर एक्सटर्नल में mg भी एक, ठीक है, तो mg जो है, सॉरी वर्क डन बाय टोटल फोर्सेज, टोटल फोर्सेज एक्सटर्नल वाले में तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू लिखते थे ना हम लोग। ठीक है, तो टोटल फोर्सेज में एक mg भी है, mg का वर्क कितना होगा, तो mg का वर्क जो होगा mg इंटू ये वाला हाइट, और ये हाइट कितना हो जाएगा, L cos 30 प्लस L, ये टोटल हाइट, ये हो गया L cos 30 और ये डिस्टेंस हो गया L। ठीक है, तो L cos 30 प्लस L, तो यहां से हो गया, और फिर से mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो माइनस mgl इंटू 1 प्लस cos 30, cos 30 यानी कि √3/2 इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इक्वल्स टू फाइनल हाफ mv², यानी कि ये तो जीरो ही हो गया, माइनस इनिशियल हाफ mu²। m से m तो गया भाई साहब, m खत्म, माइनस से माइनस भी खत्म कर सकते हैं हम लोग, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो यहां से अपने पास u² का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा u² इक्वल्स टू 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो a इंटू एल प्लस यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा g इंटू एल इंटू 2 प्लस √3। ठीक है, एल यहां से कॉमन ले लेंगे, तो ये बेसिकली हो जाएगा L इंटू ए प्लस जी इंटू 2 प्लस √3। अब बोलोगे सर ये तो बहुत गंदा सा वैल्यू आ रहा, एक्सेलरेशन रखो 10/√3, जी का वैल्यू रखो 10। ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो। ठीक है, और एल का वैल्यू जब हम लोग ये रखेंगे ना, तो अपने पास जो u² का वैल्यू है ये बहुत आसान आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लो, सब हम ही करके दें, बहुत मानो मैथ से अब। ठीक है, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 2 प्लस √3 और इधर 2 माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है, और एक √3 साथ में आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करके सब कट कुट के बहुत अच्छा वैल्यू आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास u² का वैल्यू भाई साहब 20 हो गया, तो u का वैल्यू भाई साहब अपने पास कितना हो गया, √20 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना वेलोसिटी से इसको हम लोग डेसिमल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, √5 का वैल्यू 2.23 के आसपास रख करके। ठीक है, इसको डेसिमल फॉर्म में भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना वेलोसिटी अगर हम लोग लोअर मोस्ट पोजीशन पर देंगे तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पर डायरेक्ट अगर √4g वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं होगा, और मोस्टली अगर अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है तो डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन नहीं ही देगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के, इसीलिए थोड़ा सा हम इसमें ट्रिक में फंसा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा मतलब वॉचफुल रहना है बस, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो अब आज के लिए इतना ही, जितना हम लोग देख लिए उतना अपने पास वर्क एनर्जी पावर के लिए सफिशिएंट है। ये इसका आखिरी पार्ट था, बाकी ये टोटल 3 पार्ट में खत्म हुआ है। बाकी दोनों पार्ट अगर देखना है तो उसका लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के बाकी दोनों पार्ट देख सकते हो। अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है तो बताए हैं यूट्यूब का ही सीरीज है क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, वहां जाकर के हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर थ्योरी में और ज़्यादा दिक्कत रह गया या फिर अपने को डिटेल में क्वेश्चन चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, डिटेल में थ्योरी चाहिए, फुल डिटेल्ड कोर्स के बारे में जानना है, बुक के बारे में जानना है,
तो इन सब के बारे में जानने के लिए वेबसाइट physicsbuddy.in विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना केमिस्ट्री और मैथ्स का भी रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स है, chemistry-buddy.in और mathematics-buddy.in। इन दोनों का रेस्पेक्टिव यूट्यूब चैनल्स भी है, उस पर जा करके अगर केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में कुछ सीखना है तो वहां पर सीख सकते हो। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर दो। लगता है किसी दोस्त यार को इससे हेल्प हो जाएगा तो उनके साथ शेयर कर दो। और चैनल पर वीडियोस है तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।